नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब फिट एंड फाइन होंगे। दोस्तों, मैंने अपने चैनल पर ना इससे पहले बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस डाल रखे हैं, पर आज की कहानी थोड़ी अलग है। ये मोटिवेशनल होने के साथ ही साथ ट्रू स्टोरी पर आधारित होने के साथ ही थोड़ी फनी भी है। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। बात है आज से लगभग 15 साल पहले की, जब मैं 11th क्लास में पढ़ती थी। घर पर उस समय फैमिली मेंबर्स के बीच थोड़ा सा तनाव का माहौल बना हुआ था, जो कि थोड़ा लंबाई खिंचता जा रहा था और इस टेंशन वाले माहौल को सब खत्म करना चाहते थे। ऐसा नहीं था कि कोई उसको खींचना चाह रहा है, पर ये हो नहीं पा रहा था, जैसा कि कभी कभी सबकी लाइफ में फैमिली में होता ही है। आई होप। मेरी माताजी ने एक दिन पिताजी से कहा कि सुनिए, हम घर में कोई पूजा करा लेते हैं, क्या पता थोड़ी सी शांति हो जाए। बड़ा उत्पात सा लगा रहता है। मेरे पिताजी ऐसे व्यक्ति थे जो पूजा पाठ में यकीन रखते थे, श्रद्धालु थे, पर टोने टोटके के सख्त खिलाफ थे। हमारे घर में एक पंडित जी का आना जाना होता था, जो कि घरों में कथा वगैरह करवाया करते थे। चर्चा उन्हीं के सामने हो रही थी, तो उन्होंने माताजी से बोला कि बेटा बुरा न मानो तो मैं कुछ कहूँ। सब लोग बोले हाँ बाबा कहिए ना। तो बोले कि मैं जानता हूँ आप लोग टोटके वगैरह पे विश्वास नहीं करते हैं, पर एक बार मेरे कहने से एक पूजा करवा लो। मुझे लगता है कि आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा का वास है। इस पूजा से वो नकारात्मक ऊर्जा चली जाएगी और घर में शांति हो जाएगी। पिताजी बोले क्या महाराज, ये फालतू की बात करने लगे आप। हमारे घर में हमें ऐसा कभी महसूस नहीं होता, और ये भूत प्रेत ये सब बकवास बातें हैं, आप लोगों के बनाए हुए चोचले हैं। पंडित जी बोले ठीक है यजमान, आपको विश्वास नहीं तो कोई बात नहीं। आप टोटकों पर विश्वास नहीं करते, पूजा पाठ पर तो करते हैं ना, भगवान पर तो करते हैं ना, तो ठीक है, मैं पूजा ही करके आपका उतना ही पैसा और उतना ही समय खर्च होगा। मैं वादा करता हूँ कि इस पूजा के बाद आपके घर में कोई क्लेश नहीं रह जाएगा। माताजी ने कहा कि ठीक है, हम पूजा करवाएंगे, बाबा आप अपने तरीके से तैयारी करिए। पिताजी ने भी अपनी मौन स्वीकृति दे दी, क्योंकि न उन्होंने हाँ कहा न ना कहा। तय किए गए दिन पर पंडित जी सब पूजन सामग्री लेकर आए और पूजा के निर्धारित स्थान पर सभी लोग बैठ गए। पंडित जी के पास एक झोला होता था, उसे सामने रखकर पंडित जी ने मुझे सामने बिठाया और बोला बेटिया देखो, मेरे झोले में कोई संदिग्ध सामान तो नहीं है जिसे तुम्हारे पापा को बाद में कोई शंका हो। और पंडित जी ने अपना पूरा झोला पलट दिया। उसमें एक किताब थी और पूजा की कुछ सामग्रियां थी, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। पूजा प्रारंभ हो गई। पंडित जी ने पूजा प्रारंभ करने के कुछ देर बाद माँ को बुलाया और कहा कि एक थाली में थोड़ा सा आटा रखकर उसे एक थाली से ढक कर ले आओ। आटा वहां रख दिया गया। फिर मुझसे थोड़ा पानी मांगा पंडित जी ने, और उसके बाद थाली को में जो आटा रखा था उसको पंडित जी ने माँ को देकर कहा थाली से भरा ये आटा उस कमरे में रख दो जिस कमरे में कभी तुम्हें कोई शंका हो। माँ हड़बड़ाकर बोली ये मेरा घर है, सब कमरों में मैं जाती हूँ आती हूँ, कभी कोई शंका नहीं हुई। पंडित जी ने कहा तो फिर एक काम करो, दक्षिण दिशा के कमरे में और जब तक मैं ना कहूँ थाली खोलना मत। वैसा ही किया गया। पूजा चलती रही और जब पूजा समाप्त हो गई तो पंडित जी ने कहा बिटिया पूरे घर वालों को बुला लो। सबको इकट्ठा कर लिया गया, सब आ गए। अब वो थाली ले आओ। थाली लाई गई और मुझसे कहा गया कि थाली खोलो। जैसे ही मैंने थाली खोली, हम सब लोग क्या देखते हैं कि उसमें छोटे से बच्चे के 2 पैर जो कि भागते हुए हैं वो बने हुए थे। ये सबको दिखाते हुए हर एक व्यक्ति से पंडित जी पूछते हैं कुछ दिख रहा है बच्चा? जो भी देखता उसकी आंखें फटी रह जाती। पंडित जी बोले यही वो प्रेत है जो आपके घर में अशांति मचाए हुए था। अब मैंने मंत्रों के प्रभाव से उसे भगा दिया है। अब आप सभी लोग प्रेम और शांति से अपने घर में रहें। ये दृश्य पिताजी और मेरे सामने रखा गया, और हमें भी जब दिखाया जा रहा था तो हमें साफ दिख रहा था कि बच्चे के पैरों के निशान है, पर वो प्रेत हो सकता है ये बात न तो मेरे और ना ही पिताजी के गले से उतर रही थी। घर के सभी लोग इस घटना से स्तब्ध थे, एकदम आश्चर्यचकित थे, और वाकई अगले दिन से ही घर में शांति का माहौल बन गया। सबने ये मान लिया कि वाकई घर में कुछ तो था, और पूजा हुई तो घर में शांति आ गई। अब आपका ध्यान भटकना नहीं चाहिए, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। इस पूजा पाठ के लगभग 2 महीने बाद मेरे बड़े भाई जो कि एक फौजी हैं, वो छुट्टी में घर आए। उनसे भी पूजा की चर्चा की गई। अक्सर शाम को
जब माताजी खाना बनाती तो वहीं पर सब इकट्ठा हो जाते। माँ रोटी बनाते जा रही थी और चर्चा चल रही थी। तभी माँ ने आटे की थाली में वही बच्चे के फिर से 2 पैर देखे। हे राम, ये क्या? उनकी हड़बड़ाहट देखकर सब चौंक गए। माँ बोली, ये तो वही प्रेत के पैर हैं। जितने लोग वहां पे थे सबके चेहरे पर 12 बज गए। तभी भैया बोले, अरे क्या हुआ? ये तो मैंने बनाए हैं। देखो, मुट्ठी बांधकर वो मुट्ठी आटे में जमा दो और उन पर उंगलियों के निशान बना दो तो बच्चे के पैर जैसे बन जाते हैं। क्या हुआ? इसमें सब इतना क्यों चौंक रहे हो? अब सबको माजरा समझ में आ चुका था कि ये तो सेम वैसे ही पैर हैं जैसे पंडित जी ने थाली में दिखाए थे। वो कोई प्रेत नहीं था, वो बल्कि पंडित जी का ही चमत्कार था। अब पिताजी बोले, मुझे तो पहले ही पंडित पर शंका थी। तुम्हारी माँ को ही पड़ी थी प्रेत भगाने की धुन। देखा पंडित जी ने कैसे मूर्ख बनाया। अब ये बातें परिवार के सभी मेंबर्स के सामने रखी गई तो सब पहले तो बहुत चक्के रह गए और फिर पूरा परिवार ठहाके मारकर बहुत देर तक अपनी मूर्खता पर हंसता रहा कि एक अकेला व्यक्ति पूरे परिवार को मूर्ख बना गया। दोस्तों, इस घटना के बाद हमें ये समझ आया कि हमारे मन में बैठा डर हमारा सबसे बड़ा प्रेत होता है जो शांति से हमें जीने नहीं देता। इस डर को दूर करने के लिए ज्ञान और जागरूकता का होना बहुत जरूरी है। तांत्रिक और ढोंगी लोग हमारे इसी डर का फायदा उठाकर हमें मूर्ख बनाते हैं। तो सतर्क रहें, जागरूक रहें और सावधान रहें। अगर आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक तो जरूर करें। धन्यवाद।